गर्मी ने सुखा दिया तेरी यादों को, हुई जब बरसात तो तुम याद आए। नमस्कार, मैं हूँ रूपा, रूपा टीवी के लिए। और हमारे साथ एक वैसी हस्ती हैं, महान हस्ती हैं, जिन्हें आप हमेशा देखते हैं। ये है डॉक्टर अजीत जी, जो कि 30 सालों से आयुर्वेदा प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर रहे हैं और काफी कुछ बताते रहते हैं। तो नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार रूपा जी, और सभी को मेरा नमस्कार। अब मुझे तो आपको देख के कोई वेदर चेंज वेंज नहीं लग रहा है कि आप बड़े खिले खिले से लग रहे हैं। रेड सी शर्ट डाली हुई है और अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह, बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं। लेकिन स्प्रिंग का मौसम है ना, तो पता चल रहा है सर्दी है, ना पता चल रहा है गर्मी है। क्या है इसमें, क्या चल रहा है, ये प्लीज आप ही इसे क्लैरिफाई कीजिए। नहीं रूपा जी, जैसे हम बात हमेशा करते हैं आयुर्वेद में, सबसे पहले एक चीज की, और वही यूनिकनेस है आयुर्वेद में। जी। आयुर्वेद कहता है कि आपको आपके अराउंड, जिसको हम कहते हैं बिगर मैक्रोकॉस्म में क्या हो रहा है, हम्म। उसको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो उसकी जी। हम बात करते हैं, जैसे सीजन्स हैं जी। हमारे यहाँ पे। वेस्टर्न वर्ल्ड में 4 सीजन्स होते हैं। अभी जी। हम विंटर से निकल के आए हैं, इस सीजन को बिफोर की हम रियल समर को फेस करें, जो स्प्रिंग सीजन जिसको हम कहते हैं, जी। वो सीजन हमारा चल रहा है। तो इस सीजन की जब हम बात करते हैं कि सीजनों को क्यों अंडरस्टैंड करना चाहिए, आयुर्वेद में जो हमारा सबसे बड़ा हथियार कह लीजिए वेलबींग का है, वो है कि अगर आप अपने जीवन को सीजनल रूटीन के साथ, सीजनल चेंजेस के साथ कैरी करें, कोई मतलब ही नहीं है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो जी। वही चीज को आज आप समझ सकती हैं कि सीजन के बाद में हम क्या करें। जैसे कि आपने कहा कि अपने आप को प्रिपेयर करें, तो आपके कहने का मतलब क्या तात्पर्य है कि कैसे हम अपने आप को प्रिपेयर वेल, करें? जैसे अभी स्प्रिंग सीजन आ रहा है, तो स्प्रिंग सीजन में जैसे आपने देखा होगा, हालांकि ये प्रेजेंट कोविड के कारण से वो वाली जो मेन हमारी प्रॉब्लम ये जिसको बात हम है। हे फीवर कहते हैं, हम्म। इस सीजन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को हे फीवर की होती है। हम्म। अब हे फीवर का मोमेंट दिमाग में आना, या स्प्रिंग सीजन का आना, बहुत से लोगों को जिनको एवरी सीजन में ये प्रॉब्लम रहती है, दे स्टार्ट गेटिंग प्रिपेयर्ड बाय हैविंग हिस्टामिन्स टेबलेट विद देम ऑल द टाइम, और स्टार्ट ईटिंग हिस्टामिन टेबलेट। हम्म। बट आयुर्वेद कहता है कि ये चीज आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप अंडरस्टैंड करें कि हे फीवर आ क्यों रहा है। जी। हे फीवर का सिंपल मैं एक एनालॉजी देता हूं। जैसे हम सर्दियों में अगर पहाड़ों पे देखें तो वहां पे बर्फ जमती है, जी। ठीक है, बर्फ हम्म। पड़ गई, बर्फ जमेगी। अब वो बर्फ जो है, जब स्प्रिंग सीजन में अभी भी हमने देखा है कि सूरज जो है थोड़ा थोड़ा गर्माना शुरू हो जाता है। तो वो जो सूरज की हीट है, वो जो बर्फ पड़ी हुई है चोटियों पे, हिमालय की और दूसरे माउंटेन्स पे, वो जी। पिघलती है। वो जब पिघलती है तो नदियों में पानी ज्यादा आना शुरू हो जाता है, एंड देन अल्टीमेटली सी लेवल पे भी बढ़ना शुरू होता है। जी। ये है एक एनालॉजी बाहर के एनवायरनमेंट की। सेम है हमारी बॉडी में। जी। जब हमने विंटर में अपना जो भी खाया, अगर हमने सही खाया है, वो आपको नॉरिशमेंट देता है, क्योंकि विंटर की वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आपकी डाइजेस्टिव फाइल स्ट्रांग होती। बट हम्म। अगर हमने विंटर को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय किया, और उसमें हमने स्मूदीज और चीज और पिज्जाज ड्राई एंड फ्रूट्स बर्गर वगैरह अपने खा कमरे लिए। में बैठ के, और जी। साथ साथ में आइसक्रीम और योगर्ट स्मूदीज ली हैं, तो वो सब अब पिघलेंगी, हम्म। ठीक है। तो वो जब पिघलनी शुरू होती हैं, तो जी। वो क्या है, वो आपकी आंखों से, नाक से, कान में ओ। इरिटेशन ओके। ये पैदा करती। अब कोई मेरे को पूछेगा भी वो क्यों इरिटेशन पैदा कर। हम्म। होता क्या है कि जब हमने, जिसको हम बोलते हैं इनकम्पेटेबल ईटिंग एंड इनकम्पेटेबल लाइफस्टाइल, थोड़ा सा जी। विंटर में किया, उसका हम्म। हमें पे आउट करना है। यहां भी हम देखते हैं कि आप गाड़ी तेज चला रहे हैं, अगर आपको मिल गया टिकट तो 165 आपको पे करना ही करना आराम से। है। वही वही समस्या यहाँ पे है। आपकी जी। बॉडी में आपने नहीं थोड़ा सा चेक रखा, स्पीड लिमिट बढ़ा ली अपने खाने की, तो अब आपको पे करना है।
तो होता क्या है कि उससे जो आपकी बॉडी की इंटेलिजेंस इफेक्ट हो गई, तो जब भी दूसरा फैक्टर आता है कि स्प्रिंग सीजन में हम देखते हैं कि सारा वातावरण खिल पड़ता है, फ्लावर्स आते हैं, बाहर का सारा जो एनवायरनमेंट है इट्स बिकम मोर कलरफुल। इसीलिए मैं ये रेड शीट पार्ट डाल के बैठा हूँ, मोर कलरफुल में। तो वो जब आते हैं तो वो फ्लावर्स का, जिसको पोलन कहते हैं, विंड भी चलती है, तो वो जो पोलन है वो आपके बॉडी के पार्ट, जो इनको हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं, आईज है, माउथ है, इनके साथ, इसको हम कहते हैं फॉरेन पार्टिकल्स, जब आएंगे तो वो इमीडिएटली आपकी बॉडी की इंटेलिजेंस, जिसको हम अपना डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं, कि वो ब्लड, जिसको हम व्हाइट ब्लड सेल, आई एम गेटिंग अ लिटिल बिट टू मच इनटू मेडिकल टर्मिनोलॉजी, आई विल ट्राई टू कीप इट सिंपल। तो वो क्या होता है कि उनको पता लगता है कि कोई बाहर से फॉरेन पार्टिकल हमारा आ रहा है, तो वो डिफेंस मैकेनिज्म उस एरिया में आएगा। तो ब्लड जब आता है तो ब्लड नेचुरली हॉट होता है, हीटेड, तो वो वहां के आके जो आपकी नॉस्ट्रिल्स में जमा हुआ म्यूकस होता है वो पिघलना शुरू होता है, एंड दैट्स हाउ यू स्टार्ट हैविंग लॉट ऑफ स्नीजिंग एंड लॉट ऑफ योर eyes become reddish and watery and all that part, which we call a simple way of a hay fever. अब उसके लिए सिंपल सोल्यूशन तो मैंने पहले बता दिया कि आपने प्रिपेयर कर लिया अपने आप को, एंटीहिस्टामिन्स ले रहे हैं, पर हम सब जानते हैं कि उनके कितने नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब कोई पूछेगा कि मैं इसके लिए क्या करूं, सिंपल तरीका है। पहले तो चलो, अगर आपको, अब विंटर तो निकल गया, पर आने वाले विंटर में ये चीजें ख्याल रखें कि इनको बिल्कुल राइट मात्रा में, राइट अमाउंट में खाएं। फिर ईच इंडिविजुअल की प्रकृति डिफरेंट होती है, तो हर एक का अमाउंट ऑफ ईटिंग उन चीजों का डिफरेंट होता है, क्योंकि दैट्स हाउ इट इफेक्ट। पर अगर आपको आज के टाइम में, आज अगर हे फीवर हो रहा है, व्हाट शुड बी डन? सबसे पहले तो आपको एक चीज करना है कि अपनी दोनों नॉस्ट्रिल्स में 3-3 ड्रॉप्स कोल्ड प्रेस ब्लैक सिसमी ऑयल डालना शुरू करो, क्योंकि सिसमी ऑयल विल हेल्प ए वेरी प्रोटेक्टिव लेयर, नॉट टू लेट एनी फॉरेन पार्टिकल कम एंड इम्पैक्ट यू। दूसरा वो क्या है कि जो भी यहाँ आपके साइनसेस एरियाज में म्यूकस जमा, ऑल आपका चीज जो जहां यहाँ के जम गया है वो पिघलेगा, एंड देन यू विल लेट इट गेट आउट फ्रॉम योर सिस्टम। इसी तरह से एक आपको गार्गल करने, गार्गल है ग्लास ऑफ वार्म वाटर, और उसमें, जिसको हम कहते हैं काला नमक, अदरवाइज हिमालयन सॉल्ट भी लोग यूज कर सकते हैं, जिसको पिंक सॉल्ट कहते हैं। उसका क्या रीजन है कि क्योंकि वो गले में, बैक ऑफ द थ्रोट भी आपको इरिटेशन होती है, आपका एरिया रेड हो जाता है, तो दैट विल हेल्प टू प्रोटेक्ट द इन्फेक्शंस गो दैट वे। दूसरा है, रात को आप विदाउट फेलियर अगर आप स्टीम इनहेलेशन ले सकते हैं बाय एडिंग आइदर यूकलिप्टस ऑयल और विक्स, दीज थिंग आर द 80% आपकी प्रॉब्लम को वहीं पे कंट्रोल करती। और अगर आपने जो विंटर में नहीं केयर की, पर जो ये आपका स्प्रिंग जा रहा है, इसमें ये चीजें मैंने अभी बताई हैं, इनको बिल्कुल आउट ऑफ योर साइट, आउट ऑफ योर माइंड रखो, ताकि आप बिल्कुल हेल्दी रह पाएं और इन चीजों से बच जाएं। अगर कोई बोले कि इसके अलावा और क्या चीज है, तो आपको मैं एक घरेलू सोल्यूशन बता देता हूँ। आप क्या कर सकते हैं कि हनी ले लीजिए 1 टीस्पून, उसमें जो जिंजर हर घर में होता है, उसको फ्रेश जिंजर को ग्रेट करके उसको स्क्वीज करके अराउंड अबाउट 1 टीस्पून उसमें से जूस निकल जाए, वो डाल लो। 1/4 टीस्पून ऑफ सिनेमन, कार्डेमम, ब्लैक पेपर एंड टर्मरिक, ये सभी उसमें मिला के आप लेके अपने मुंह में डाल के अच्छी तरह से उसको घुमा के तो निगल लीजिए, ऊपर से गर्म पानी पीजिए। दिन में अगर आप ये 3 बार करें और साथ में ये चीजें करें, और ना अपने पिज्जा और बर्गर्स और स्मूदीज को अपने पास आने दें, यू कैन सी कि आपको कोई और प्रॉब्लम रहे तो रहे, हे फीवर आपके पास नहीं आएगा। क्या दैट इज व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ अ सीजनल रूटीन इज। और ये हमारे स्प्रिंग सीजन के कुछ रूटीन्स हैं कि आपको अगर कर पाएं और खाने में अपना थोड़ा सा ख्याल रखें, दैट कैन हेल्प यू अ लॉट। बहुत अच्छा लगा। और जाते जाते काम कीजिए, अपना थोड़ा सा नंबर वगैरह भी बता दीजिए, ताकि हम डिस्प्ले कर दें, या आपसे कभी कोई मिलना चाहे तो कैसे मिलें। जो भी, मतलब रूपा जी, अप्रिशिएट योर एफर्ट। मतलब जो अगर आयुर्वेद की थोड़ी मदद लेना चाहते हैं, वो किसी से भी
ले सकते हैं, बट मैं ये कहूंगा कि जहां भी आप जाते हैं आयुर्वेद की मदद लेने के लिए, बहुत से लोगों का ये रहता है दिमाग में कि आयुर्वेद का मतलब कि अगर मैं अपना वेस्टर्न मेडिसिन को नहीं लेना चाहता, मैं आयुर्वेद की कोई गोली ले लेता हूँ या जड़ी बूटी ले लेता हूँ। मैंने हमेशा से रिक्वेस्ट किया कि आयुर्वेद इज नथिंग टू डू विद जड़ी बूटी, आयुर्वेद इज लाइफस्टाइल, आयुर्वेद इज एन वे ऑफ लिविंग, हाउ यू कैन लिव, हाउ यू कैन बिकम अवेयर। तो अगर आप ट्रेडिशनल आयुर्वेद की चीजों को फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन कम टू आवर क्लिनिक प्लेनेट आयुर्वेदा। वी आर एट 465 पार्नेल रोड। हमारा फोन नंबर है 093030065। वहां आप फोन कर सकते हैं। पर मेरा यहाँ आपके माध्यम से लोगों तक मैसेज ऑफ आयुर्वेद पहुंचाना है। मतलब लोग ये ना फील करें कि मैं अपनी प्रैक्टिस को प्रमोट करने के लिए यहाँ आया। ये तो रूपा जी की बहुत मतलब काइंडनेस है कि शी इज अलाउइंग मी टू से माय नंबर, बट अदरवाइज उनका जो ये माध्यम है सब लोगों की सेवा करना, और वही उन्होंने किया सारी उम्र, एंड दैट्स व्हाट वी आर कंट्रीब्यूटिंग अ लिटिल बिट देयर। थैंक यू वेरी मच जी। नमस्कार। थैंक यू रूपा जी। अभी 1 मिनट बाद एक और चालू करो। हाँ ना ठीक है, वही रहता है ना। हाँ बस ठीक है, बिल्कुल 10 मिनट के अंदर खत्म हो गया है ना। हाँ चलो ठीक हो गया, परफेक्ट। अब आते हैं उसके ऊपर, हमारा स्किन की प्रॉब्लम। स्किन प्रॉब्लम जी। नमस्कार, मैं हूँ रूपा, और कहते हैं कि तब्दीली जब भी आती है मौसम की अदाओं में, किसी का यूं बदल जाना बहुत ही याद आता है। मौसम और हम तकरीबन तकरीबन एक ही हैं, क्योंकि उसका इफेक्ट हमारे पर बहुत पड़ता है। और जब मैं मौसम की बात कर रही हूँ तो आप देख ही रहे होंगे, हमारे साथ हैं डॉक्टर अजीत जी, जो कि हमेशा तैयार रहते हैं कुछ ना कुछ बताने के लिए। नमस्कार सर। नमस्कार रूपा जी, और सभी को मेरा नमस्कार। धन्यवाद। और आज हम बात करना चाहेंगे, जैसे कि काफी लोग इस बारे में बात नहीं करते हैं। कुछ चीजें होती है, कहते हैं ना, अंदरूनी होती हैं, कुछ बाहर दिखाई देती हैं, लेकिन कुछ स्किन डिजीज ऐसी हैं जो कई लोग इसके ऊपर बात करना नहीं चाहते। स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं या किसी और के पास जाते हैं, आयुर्वेदा हो गया या होम्योपैथिक हो गया या एलोपैथी हो गया। तो मैंने देखा है कि जो होम्योपैथिक है वो भी असर करती है, और जो आयुर्वेदिक है वो तो काफी असर करती है। तो एक बीमारी है, डिजीज कहेंगे इसे, जो कि आई थिंक कहते हैं लाइलाज बीमारी है, जिसे सोरियासिस भी कहते हैं। तो सर बताइए कि इसके ऊपर क्या करना चाहिए, इसे कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। रूपा जी, जो सोराइसिस की प्रॉब्लम है, इट कम्स अंडर स्किन प्रॉब्लम। तो जब भी हम स्किन की बात करते हैं तो जो हमारे ब्लड का इससे बड़ा डायरेक्ट कनेक्शन रहता है। तो इसका अगर मैं सिंपल भाषा में आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूं, जब हमारे ब्लड में इम्प्योरिटीज आ जाती हैं, सो दे विल देन स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग आउटवर्ड। आउटवर्ड मीन्स थ्रू द स्किन, राइट? वो हमारी स्किन के ऊपर देन वो पैचेस। ये जो सोराइसिस प्रॉब्लम है, इट इज अ लिटिल बिट टेक लॉन्गर टू मैनिफेस्ट। शुरू में जैसे आपके कोई एक्नी हो गई या थोड़ी स्मॉल स्मॉल फिंसियों के तौर पे हो गया, या जिसको कह लीजिए डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, ड्राई एक्जिमा, वेट एक्जिमा दी। बट अगर ये चीजें नहीं कोई केयर कर रहा तो ये प्रॉब्लम सोराइसिस के रूप में बढ़ जाती है। सोराइसिस में फिर आपके रेड पैचेस आते हैं, उनके ऊपर व्हाइट स्केलिंग आ जाती है, एंड देन इट्स क्वाइट इची और कैन गेट स्प्रेड। और लोगों के नेक के बैक पे या फोरहेड पे, डिफरेंट पार्ट ऑफ, मोस्टली जहां पे जॉइंट एरिया आता है वहां पे ये प्रॉब्लम ज्यादा बन जाती हैं। एंड ये धीरे धीरे बढ़ती और इतनी है कि इनका फिर मुश्किल हो जाता है। पर अगर हम इसका इलाज देखें, जिनको भी अगर ये प्रॉब्लम है, दे विल एग्री विद मी कि मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल कीप अप्लाइंग स्टीरॉइड क्रीम, वो ही अल्टीमेटली हल रह जाता है। तो वो उस चीज को अप्लाई करते रहते हैं, एंड देन दे फील कि मेरी प्रॉब्लम इज अंडर कंट्रोल, सो आई एम हैप्पी। बट आयुर्वेद के हिसाब से हम देखें तो वो हैप्पी नहीं है, क्योंकि वो सबसे वर्स्ट चीज है। क्योंकि आपकी बॉडी ने आपको नेचुरल इंडिकेशन दी थी कि मेरे
शरीर में समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, और उसको वो बाहर रिफ्लेक्ट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ स्किन प्रॉब्लम, जो कि हम लोग अंदर भेजते हैं वापस। ओहो, बिल्कुल। बट हम क्या करते हैं कि हम वो क्रीम लगा के उस प्रॉब्लम को दोबारा से अंदर भेज देते हैं। और मैं आपसे एक छोटी सी चीज शेयर करूंगा कि हमारे शास्त्रों में, मतलब जो ये चरक और सुश्रुत की मैं हमेशा बात करता हूँ, ये हमारे शास्त्र हैं 5000 साल पहले लिखे हुए। तो उन्होंने जब ये सोराइसिस के बारे में मतलब चीज लिखी, उसको संस्कृत में क्लिम और उदर और दूसरी प्रॉब्लम्स के तौर पे ये नाम लिए जाते हैं संस्कृत के, तो उन्होंने इस प्रॉब्लम के साथ में एक चीज रेफर की थी कि अगर इस प्रॉब्लम को कोई नहीं जड़ से खत्म करता तो ये अल्टीमेटली जाके आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम पैदा करती है, जिसको हम आज की भाषा में सोराइसिस आर्थराइटिस कहते हैं। ओके। और सोराइसिस आर्थराइटिस अगर कोई भी मतलब इस चीज पे बात करना चाहे, जब हम अपनी वेस्टर्न फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी 1971 में पढ़ रहे थे, मैं अपना टाइम कह रहा हूँ, उस टाइम सोराइसिस आर्थराइटिस की कभी कोई मेंशन ही नहीं था हमारी बुक्स में। This problem has been identified in our Western world very in the last 2 decades or so. But शास्त्रों में उस टाइम से भी ये मेंशन रहा है। तो यही चीज पर आज भी वेस्टर्न मेडिसिन में सोराइसिस आर्थराइटिस का कारण कोई नहीं मतलब कहता है, हालांकि नाम से ये कनेक्शन होता है कि जिसको सोराइसिस हुआ उसको आर्थराइटिस वाली प्रॉब्लम हो रही है, और उसका बेसिक कनेक्शन। तो आयुर्वेद ये कहता है कि आपने वो जो प्रॉब्लम है जिसको हम टॉक्सिन्स कहते हैं या आमा है आयुर्वेद के हिसाब से, वो अंदर जब चला गया एंड देन इट गो एंड स्ट्रेट अवे गो टू द हमारे जो डिफरेंट टिश्यूज लेवल को क्रॉस करके ये अस्थि धातु मींस जॉइंट में बोन्स के प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसलिए ये सोराइसिस को हम हमेशा से बहुत खतरनाक तौर पे मानते हैं कि इसका होना ये चाहिए कि यू नीड टू अगेन आइडेंटिफाई द रूट कॉज, कि कहाँ से कॉज आ रहा है। कॉज फिर वही रहेगा, आपका लाइफस्टाइल, आपकी डाइट, आपका मेंटल फैक्टर। इसमें मेंटल फैक्टर्स का भी लॉट ऑफ रोल रहता है कि लॉट ऑफ टाइम अगर हमारा लॉट ऑफ स्ट्रेस चल रहा है लाइफ में या भी कोई कहते हैं जी। हाँ जी बिल्कुल, वो चीजें जब बिल्ट हो रही हैं दैट आल्सो इफेक्ट योर ब्लड। और फिर जब ब्लड का हीट, जिसको कहते हैं कि ब्लड हीटेड हो गया, तो यहाँ पीएच लेवल उसको सिंपल हम भाषा में कह ले, तो वो जो है वो दे गेट इनटू दिस मैनिफेस्टेशन। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि वन नीड टू लुक आफ्टर लाइफस्टाइल। अब इसमें कोई अगर कहे कि कौन सी चीजें ज्यादा दिक्कत कर सकती हैं, वैसे तो आपका कोई भी खाना अगर इनकम्पेटेबल है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली या सीजन के अकॉर्डिंगली तो आपको इफेक्ट कर सकता है। बट मोस्टली इसमें कॉफी, चिलीज, चिली सॉस, पीनट बटर, आलमंड बटर, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, या ये जिसको मोर प्रोसेस्ड फूड कहते हैं, लेफ्ट ओवर फूड्स हैं, इन चीजों पे आपको थोड़ा सा ज्यादा, एनी चीज विच इज फर्मेंटेड वो आपके लिए हानिकारक होती है इन चीजों में। और उसके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, अगर किसी को सोराइसिस जस्ट सिंपली हो भी रहा है, इमीडिएटली अगर कोकोनट ऑयल को गर्म करके वो लगाना शुरू करें, दैट विल हेल्प। बट बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब ऑयल लगाने लगते हैं तो इतना परहेज करते हैं कि थोड़ा सा लगाएंगे एंड देन वो सोचते हैं कि मैंने ऑयल कहाँ लगा दिया, ये चिपचिपा होएगा, और फिर उनको वहां पे ज्यादा इची होनी शुरू हो जाती। उसका भी कारण है, किसी वक्त पे वो बात करेंगे। बट वेन एवर यू आर अप्लाइंग द ऑयल, अप्लाई लाइक टन्स ऑफ ऑयल एंड दिन में 3-4 बार लगाएं, देन आपकी वो प्रॉब्लम को हेल्प करता है। अदरवाइज अगर किसी की प्रॉब्लम ज्यादा है and you are suffering from that, then you must take advice from an बिल्कुल qualified Ayurvedic practitioner। उसके लिए वो अपनी आपको राय दे पाएंगे जी। वैसे इसमें कुछ डूज एंड डोंट्स हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। यही चीजें जो मैंने कही रूपा जी, कि सबसे ज्यादा आप अपना चिली सॉस है, पीनट बटर है, आलमंड बटर है, कॉफी है, और ज्यादा ये जो जिनको हम फर्मेंटेड चीजें कहते हैं, मोर प्रोसेस्ड फूड है। फास्ट फूड में सबसे ज्यादा इनकम्पेटेबिलिटी आती है, क्योंकि एनीथिंग विच इज फर्मेंटेड आपके इस प्रॉब्लम में लीड करेगी। और इसी तरह से अगर आप अपना स्ट्रेस को, एंगर या फ्रस्ट्रेशन, जो दिस काइंड ऑफ इमोशंस आपके साथ जा रहे हैं, उनका भी कंपोनेंट इसमें प्ले करता है। दैट इज व्हाई आयुर्वेदिक अप्रोच इसमें बहुत हेल्पफुल करती है कि वी लुक एट द बिगर पिक्चर, वी लुक एट द माइंड, बॉडी एंड
soul component to give a total balance to the problems. क्या बात है, आज तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हुई है, तो उम्मीद है कि हम नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर कुछ और बातें करेंगे। आप बताइएगा, एक्सप्लेन कीजिएगा कि क्या क्या हो सकता है। तो जाते जाते कोई कमेंट्स? बस यही है जी कि आज अब तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज आ रही है कि क्रिसमस आ रही है, ठीक है, नया साल आ रहा है हम सबके लिए, तो क्रिसमस को एंजॉय जरूर कीजिए। मैं नहीं ये कहता कि आयुर्वेद को सुन के अपने केक ना खाएं या दूसरी चीजें ना खाएं। आयुर्वेद एक चीज हमेशा हमें देता है, इसमें भी चरका में श्लोक ही है, मैं ये नहीं अपनी तरफ से बना के नहीं लिख रहा। उन्होंने लिखा है कि जो भी इंसान, हमारे साल में 365 डेज होते हैं, उन्होंने कहा है कि अगर आपको, क्योंकि दे ऑलवेज टॉक अबाउट स्ट्राइक एंड ए बैलेंस, तो उन्होंने बैलेंस को इस तरह से लिखा है कि आपके अपने जीवन में यू आर गिवन 21 days to do certain silly things. Silly things means incompatible eating or lifestyle. As long as 344 days you are following the right life and keep the balance. But हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम 21 days अच्छा करते हैं, चले जाते हैं रिट्रीट पे या कहीं है, 344 days बस फिर वही सारा गड़बड़ रहता है। तो अगर हम इसको चेंज कर पाएं, अगर हम नए साल में ये प्लेज कर पाएं कि वी मस्ट गिव ए लिटिल बिट मोर फोकस ऑन माय हेल्थ, स्पेशली ये कोविड ने सारे वर्ल्ड को अवेक कर दिया, तो एंजॉय कीजिए बिल्कुल जी। और नए साल में ये जरूर बनाएं अपनी एक प्लेज की, अपनी हेल्थ को इतनी ही इम्पोर्टेंस दें जितना हम अदर चीजों को देते हैं, और एंजॉय द Christmas as well as New Year. Everyone, my wishes to everyone. Thank you very much. Merry Christmas and Happy New Year. इतने एफर्ट हैं, you always doing, it's commendable. आपके जितने साथी हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, sir. Thank you.